नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी लोग शुरू करने जा रहे हैं मेघदूत, जो प्रेम और विरह का गीत है। प्रेम की इसमें अभिव्यंजना की गई है। तो आइए इन चंद पंक्तियों के साथ इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि मेघ बना संदेश वाहक, मेघ बना संदेश वाहक, प्रिया का संदेश सुनाने, वन सरिता नगर नगर यश का प्रेम जता, वन सरिता नगर नगर यश का प्रेम जताने, कालिदास की वाणी में छाया विरह का जाप, कालिदास की वाणी में छाया विरह विलाप, मेघ मार्ग बन गया सदा प्रेम यात्रा का जाप, मेघ मार्ग बन गया सदा प्रेम यात्रा का जाप। और कालिदास की वाणी में अमर हुआ यह गीत, कालिदास की वाणी में अमर हुआ यह गीत, मेघदूत कहलाया सदा प्रेम का पावन प्रीत। तो मेघदूत वास्तव में प्रेम का पावन संगीत है। प्रेम की अद्भुत व्यंजना इसमें है। और कैसा प्रेम? एक पावन पवित्र प्रेम। और किस प्रकार से एक नायक, एक पति जब अपनी प्रेमिका या पत्नी से दूर होता है तो उसे कैसे पीड़ा होती है, किस प्रकार से अपने संदेश को मेघ के माध्यम से यक्ष यहाँ पे भिजवा रहा है, यह सब वर्णन से प्राप्त। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा और देखते हैं मेघदूत का प्रथम श्लोक। दोस्तों, समय हम लोगों के पास बहुत कम है, तो ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे हम। आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से जो जो प्रश्न बन सकते हैं पर उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, व्याख्या हम कभी फिर पढ़ लेंगे बहुत अच्छे प्रकार से, आगे समय मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पर केवल परीक्षा के दृष्टिगत जो परीक्षा में जहां जहां से प्रश्न पूछ सकता है, बस उसी बिंदु चर्चा करते हुए आगे चले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेघदूत का प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। इसे प्रथम श्लोक कह लीजिए या मंगलाचरण कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, यही है। तो कश्चित कांता विरह गुरुरा, कश्चित कांता विरह गुरुरा, स्वादिका सापेनास्तम गमित महिमा, वर्ष भोगेण भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुरोदकेशु, स्नित छाया तरुषु वसति रामगिरी आश्रमेशु। पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग। तो कश्चित माने कोई, तो कश्चित से यहां आप यक्ष भी ले सकते हैं, जो इस विरह गीत, इस दूत काव्य, इस खंड काव्य, इस मेघदूत का नायक है, अथवा कालिदास की भी यहाँ पर कश्चित से व्यंजना हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से यक्ष अपनी प्रिया से दूर है, उसी प्रकार से कालिदास अपनी पत्नी से दूर थे। तो यक्ष के माध्यम से कहीं न कहीं कालिदास ने अपनी विरह व्यथा यहाँ पर गाई है। और कश्चित में जो कह पद है वो ब्रह्म का वाचक है, इससे यह एक मांगलिक मंगला हो जाता है। कश्चित यहाँ पे मंगल अर्थ में प्रयुक्त है, कह जो है ब्रह्म का वाचक मान सकता है। ठीक है। कांता, देखिए कांता माने तो जो शाब्दिक अर्थ है, आप कमनीय अंगों वाली, कांता माने कमनीय अंगों वाले, जिसके शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से एक सौंदर्य और श्रृंगार झलकता हो, उसे कहते हैं कांता। ठीक है, जिससे एक पल भी दूर रहना मुश्किल हो, ऐसी प्रियतमा, ऐसी प्रेयसी, ऐसी पत्नी को कांता कहा जाता है। जो अभी यौनावस्था में ही हो, कम एज की हो और कमनी अंग वाली हो, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली हो, प्रेम के सिवा उसे कुछ न आता हो, इस प्रकार की विशेषताओं से जो होती है नायिका, उसे कांता कहते। पत्नी भी कांता हो सकती है यदि वो इस प्रकार से व्यवहार करे। तो यहाँ पर कांता पद का प्रयोग साभिप्राय किया गया, एक विशेष अभिप्राय से।
भाई पत्नी की याद तो आती ही है, या प्रेमिका की याद तो आती ही है। यदि पत्नी या प्रेमिका थोड़ी ज्यादा सुंदर हो, अतिशय सुंदर हो, तो ज्यादा याद आएगा और दूर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कालिदास ने यक्षिणी के अतिशय सौंदर्य को दिखलाने के लिए, उसके अतिशय प्रेम को दिखलाने के लिए, उसके शरीर के सौंदर्य को दिखलाने के लिए, वो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, इस प्रकार सब चीजों को दिखलाने के लिए, और इससे यक्ष को उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है कि दूर नहीं रह पा रहा है, कांता पद का प्रयोग किया है। ठीक है। और कांता पद का एक विशेष अभिप्राय से प्रयोग करने का यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? परिकर। जहां पर किसी विशेषण का किसी विशेष अभिप्राय से प्रयोग किया जाता है, वहां परिकर अलंकार होता है। ठीक है। यहाँ पर कांता पद का प्रयोग विशेष अभिप्राय से किया गया था, यहाँ परिकर अलंकार। विरह गुरुड़ा, बहुत अधिक गुरु दुख को सहन करने के लिए। विरह कैसा है? गुरु है, बहुत विशाल दुख है। और स्वाधिकारात् प्रमत्तः, क्यों उसे साथ दिया गया? क्यों वह पत्नी से दूर है? अपने अधिकार में प्रमत्त माने भूल या असावधानी के कारण, अपने कार्य में लापरवाही के कारण। माने होता है भूल या असावधानी, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने कार्य में भूल या असावधानी के कारण यक्ष को यहाँ पे श्राप दिया गया। और श्राप किसने दिया था? कुबेर ने। और सापेन अस्तम गमित महिमा, साप के द्वारा, कुबेर द्वारा दिए गए साप के कारण जिसकी महिमा विनष्ट हो चुकी है। तो साप से विनष्ट महिमा वाला कौन है? यक्ष है। देखिए, यक्षों को एक देव योनि विशेष होते हैं, एक प्रकार के देवता ही होते हैं। इनको मन की गति से कहीं पर आने जाने की इनके अंदर शक्ति होती है, उनको शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। तो यदि अष्टम गमित महिमा या कालिदास नहीं लिखते कि साप के कार्य इसकी महिमा विनष्ट हो गई है, तो भाई भले देश से दूर था, देश निकाले तो दिया गया था, बाहर था, पत्नी से दूर था, तो बाहर आता है, जब मन करता है मन की गति से लक्ष्मी पास आ जाता है, रात में या कभी भी। ठीक है। तो इसीलिए कि वह मन की गति से कभी आ न जाए, यक्षिणी पास आ न जाए, तो जब यक्षिणी पास आ ही जाएगा, अपने प्रिया के पास आ ही जाएगा, तो साप का कोई मतलब नहीं रह जाए, विरह का कोई मतलब नहीं रह जाए। और प्रेम जो होता है वो विरह में भी फलीभूत होता है। जिस प्रेम में जितना ज्यादा विरह होता है, वह प्रेम उतना ही ज्यादा प्रगाढ़ और अच्छा होता है। तो सापेन अस्तम गमित महिमा, साप के कारण जिसकी महिमा विनष्ट हो चुकी है, जिसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, वो चाहकर भी पत्नी के पास नहीं आ सकता। ठीक है, उतनी दूर से। और कितने वर्ष का साप था? वर्ष भोगेर, 1 वर्ष भोगने योग्य, 1 वर्ष भोगने वाले भर्तु, अपने स्वामी द्वारा दिए गए साप। तो भर्तु से यहाँ किसका आशय है? कुबेर का। और वर्ष भोगेर में जो न है, वर्ष भोगीन होना चाहिए था, न होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर न का अड़ा हुआ है। यह किस सूत्र से? एक सूत्र होता है कुमति च। ठीक है, कुमति च से यहाँ पर न को अड़ा हुआ है, और भर्तु माने कुबेर। तो कुबेर द्वारा दिए गए 1 वर्ष के साप को भोगने के लिए, और साप से जिसकी महिमा विनष्ट हो चुकी है, ऐसा, और अपने अधिकार में भूल या असावधानी कारण, अपने कार्य में असावधानी के बरतने के कारण, और कांता जन विरह दुख को भोगने के लिए क्या हुआ? यक्षस चक्रे, यक्ष ने बनाया चक्रे। जो चक्रे यह पद है वह कहाँ रूप है? लीट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है, चक्रे, ये जो चक्रे पद। तो यक्ष वसतिम चक्रे, ऐसे लेंगे कि ऐसा जो यक्ष है, इस प्रकार का जो यक्ष है, वसतिम चक्रे, यक्ष ने निवास, वस्ती माने
निवास स्थान, ठीक है, चक्र माने बनाया। इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त जो यक्ष है उसने अपना निवास स्थान बनाया। कहाँ बनाया? रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रम में। तीन प्रकार की विशेषताओं से जो यक्ष है उसने अपना वसतिम चक्रे निवास स्थान बनाया। कहाँ? रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है भाई, यहाँ रामगिरी आश्रमेशु पद का प्रयोग क्यों किया गया? देखिए, यक्ष अपनी प्रिया के वियोग में इतना ज्यादा व्याकुल था, इतना ज्यादा मतवाला था, पागल था, वह एक स्थान पर टिक कर रह नहीं पाता। तो रामगिरी पर्वत पर जितने जो भी अन्य ऋषि मुनियों का आश्रम थे, कभी यहाँ कभी वहां, आज यहाँ कल वहां, 1 महीना वहां 2 महीना वहां, ऐसे हमेशा भटकता रहता पागलपन। इसलिए यहाँ पे अतिशय विरह को दिखलाने के लिए कालिदास ने इस बहुवचन पद का प्रयोग किया कि वह एक जगह कहीं टिक कर नहीं रहता था, इतना व्याकुल था बेचारा, इतना बेचैन था, इतना सच्चा प्रेम करता था अपनी प्रिया से, जैसे पत्नी से, कि उसका दूर रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए यहाँ पर बहुवचन पद का प्रयोग किया गया कि वह एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाता। और न्याय है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो, उसे किसी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया हो या कुछ ऐसी बात हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्राय अकेले नहीं छोड़ा जाता है, और कुछ भी कर सकता है वो विरह में आकर के, व्यथा में आकर के, मतवाला होकर के, पागल होकर के। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कुछ लोगों का होना नितांत आवश्यक होता है। उसी प्रकार से जो यक्ष है वह एक जगह टिक कर नहीं रहता है, कभी यहाँ कभी वहां अपना मन बहलाने के लिए रहता है, घूमता फिरता रहता है, ताकि जीवित रह सके और पत्नी से उसका मिलन साल भर बाद हो सके। और जो मिलन रूपी आशा का बंधन होता है वह बड़े से बड़े विरह दुख को सहा देता है। आसम आशा बंध कुसुम सदसो प्रायसो ही अंगना नाम, सद्य पाती प्रणय हृदय विप्रयोगे वृद्धि। जो आशा रूपी मिलन का बंधन होता है, जो कुसुम सदृश होता है, वह प्रेमी जनों के हृदय को शीघ्र ही नष्ट होने से रोके रहता है। इसको भाई उम्मीद है कि साल भर बाद मिलन होगा, इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसा कर रहा है। तो यहाँ अतिशय विरह को दिखाने के लिए कवि ने रामगिरी आश्रमेशु पद का प्रयोग किया है कि रामगिरी के आश्रमों में रहता है, एक जगह नहीं, कई आश्रमों घूम फिर रहता है। और फिर रामगिरी आश्रम है कैसा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जनक तनया स्नान पूर्वोदकेशु, जो जनक तनया, जनक तनया माने क्या हो जाएगा? सीता, जनक की पुत्री सीता के स्नान से पूर्ण माने पवित्र, उदक माने जल वाला, तो जनक तनया ने सीता के स्नान से पवित्र जल वाला, और स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छायादार नमेरु वृक्षों से युक्त। किस प्रकार के वृक्ष है? नमेरु, जो वो छायादार वृक्ष होता है, तब मनोहर छायादार नमेरु वृक्षों से युक्त, और जनक तनया सीता के स्नान से पवित्र जल वाले ऐसे रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों में यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष ने अपना निवास स्थान बनाया। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कश्चित यक्ष, यक्ष भर्तु सापेन, स्वामी के साप के कारण, अष्टम गमित महिमा, विनष्ट महिमा वाला होकर के, वर्ष भोग्य, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले, और स्वाधिकार प्रमत्त, अपने कार्य में असावधानी के कारण, भूल के कारण, कांता विरह गुणा, अपने प्रियतमा से उत्पन्न अत्यंत विरह दुख को सहन करने के लिए यक्ष ने रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों में, इसका 2 विशेषण दिया गया है कि जनक तनया स्नान पूर्वोदकेशु और स्निग्ध छाया तरेशु, सीता के स्नान से पवित्र जल वाले और छायादार नमेरु वृक्षों से युक्त ऐसे रामगिरी के आश्रम में यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष ने अपना निवास स्थान बनाया। क्लियर हो गया होगा, समझ सकते हैं? तो कश्चित से यहाँ पर किसका, अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कश्चित से सर्वप्रथम किसका बोध हो रहा है? कश्चित से यक्ष का।
कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, किसी यक्ष ने निवास स्थान बनाया। ठीक है। और कश्चित से दूसरा प्रच्छन्न रूप से मेघदूत के नायक कालिदास माने जाते हैं। भाई यक्ष अक्षर तो है ही, उधर कालिदास रूप यक्ष भी अपने प्रियतमा विद्युत्मा से दूर थे। ठीक है। तो कहीं न कहीं कालिदास ने अपने विरह व्यथा को इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो कश्चित से यक्ष तो है, शासक कालिदास का बोध भी होता है। और कश्चित जो कह पद है, यह जो कह पद है यह ब्रह्म का भी वाचक है। और किसी ग्रंथ के प्रारंभ में ब्रह्म शब्द के वाचक क का प्रयोग करने के कारण यह एक मंगल अर्थ में प्रयोग हो गया है, अर्थात शुभ सूचक माना गया है। ठीक है। तो कश्चित से यक्ष, कालिदास और ब्रह्म इन तीनों पद का वाचक है मुख्यतः यक्ष के लिए। कांता, कांता मैंने कहा था कमनीय अंगों वाली, जो बहुत अधिक प्रेम करने वाले, श्रृंगार युक्त हो, जो बहुत अधिक यौवन संपन्न, यौवन सौंदर्य से युक्त हो, ऐसे जिससे पल भर में दूर रहना मुश्किल हो, ऐसे प्रियतमा, ऐसी प्रेयसी, ऐसी पत्नी विशेष। विरह गुरुड़ा, बहुत अधिक विरह दुख को सहन करने के वाले। तो कांता पद का प्रयोग यहाँ पे एक विशेष अभिप्राय से किया गया है। अतः इस श्लोक में या इस पंक्ति में परिकर अलंकार भी है। ठीक है। और यक्ष को साप क्यों दिया गया था, साप का क्या कारण था? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने कार्य में भूल या असावधानी के कारण भाई यक्ष को यह कार्य सौंपा गया था, कुबेर ने सौंपा था। तो सुबह सुबह आप बड़े पूजा के लिए ताजे फूल ला करके देंगे, और उसी बीच में हो जाती है यक्ष की शादी, आ जाती है यक्षिणी महोदया, और ठंडी के समय रहता है। रोज सुबह भोर में भाई यक्षिणी को छोड़ करके यक्ष महोदय चले जाते हैं फूल तोड़ने के लिए। और सुबह का समय वैसे भी जो भोर का समय होता है वह पति पत्नी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसमें मूड एकदम बना होता है। ठीक है। तो उस समय में जब यक्ष छोड़ के जाता था तो यक्षिणी कहती थी कि क्या रोज चले जाते हैं ऐसे सुंदर सुहावने मौसम के समय में। तो उसने कहा कि आप फूल शाम को तोड़ करके रखा करिए, राजा को क्या पता कि फूल शाम को तोड़ा गया, सुबह तोड़ा गया है। इस प्रकार से यक्ष ऐसा करने लगा। और उसी में एक बार कुबेर पूजा कर रहे थे तो ये ब्रह्म, उस फूल में एक भौरा शाम को बंद हो गया था, उस भौरे ने राजा जी को काट लिया। तब राजा जी ने पता लगा कि भाई सुबह सुबह फूल में भौरा कहाँ से आएगा, कहने के कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो सारा जब पता किया गया तो सारा रात सुन करके सामने आ गया। तब उसे कुबेर ने गुस्से में आकर के उस यक्ष को श्राप दिया कि जिस पत्नी के वशीभूत होकर के, जिस अपने प्रियतमा के प्रेम में फंस करके तुमने मेरे साथ यह गद्दारी की है, अपने कार्य में असावधानी की है, कार्य से विमुख हुए हो तुम, उसी पत्नी से तुम 1 साल तक के लिए अपने सभी महिमा से विनष्ट होकर के, सभी गुणों से हीन होकर के तो उस पत्नी से दूर कहां जाकर रहोगे? हिमालय पर। इस प्रकार से इनको श्राप दिया गया। तो अपने कार्य में भूल या असावधानी को श्राप दिया गया। तो प्रमत्ता पद का अर्थ पूजता है, इसको ध्यान रखेगा, भूल या असावधानी। सापेन अस्तमगमित महिमा, यह किसका विशेषण है? तो यह विशेषण है यक्ष, साप के कार्य विनष्ट महिमा वाला। यहाँ पे महिमा शब्द, देखिए महिमा में इमनिच प्रत्यय पद का प्रयोग है, इमनिच प्रत्यय है, और इमनिच प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। तो महिमा शब्द पुल्लिंग का है। ये पूछ सकता है कि महिमा कौन सा प्रत्यय है? इमनिच प्रत्यय है, और कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। वर्ष भोगेर, वर्ष भोगेर में जो न के स्थान पर अड़ा हुआ है, यहाँ पर यह किस सूत्र से हुआ है? तो कुमति च सूत्र से हुआ है, यह पूछ सकता है। भर्तु यहाँ पर कहाँ का रूप है? तो षष्ठी विभक्ति ए वचन का रूप है। यहाँ पर पंचमी में भी बनेगा, लेकिन यहाँ षष्ठी वचन रूप। और भर्तु पद किसके लिए आया? कुबेर के लिए आया। यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर। अब कुबेर के धन के देवता माने थे। अब कुबेर की राजधानी कहाँ है? नगरी कहाँ है? अलका। यक्ष किसको साथ दिया गया? यक्ष को, जो नेतृत्व में आए थे। चक्रे, चक्रे जो है वह क्री धातु, चक्रे में जो है वह क्री धातु है, और लिट लगा प्रथम पुरुष ए वचन का रूप है। जनक कन्या से किसका विरोध है? सीता का। और जनक कन्या स्नान पूर्वकेशु, सीता के स्नान से पवित्र जल वाला कौन है? यह किसका विशेषण है? तो रामगिरी आश्रमेशु का, रामगिरी आश्रम का विशेषण। और स्निग्ध छाया तरोसु,
नमेरु छाया वृक्षों से युक्त कौन है? रामगिरी आश्रम है। यक्ष वसतिम चक्र, यक्ष ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो रामगिरी आश्रम में। यक्ष वसतिम किम, यक्ष का निवास स्थान कहाँ है? तो रामगिरी आश्रम। ठीक है, ऐसा ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो कुबेर कहाँ रहने वाले हैं? अलका हिमालय में। वहां से यक्ष को कहाँ भेज दिए हैं? रामगिरी पर्वत पर, एकदम उत्तर से साउथ में ढकेल दिए, भेज दिए, जाओ दूर रहो। तो इस प्रकार कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और यह कैसा मंगलाचर है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो जहां पे अपने इष्ट देवता गुरु इत्यादि से आशीर्वाद लिया जाता है वहां पे होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। जहां पे अपने इष्ट गुरु इत्यादि पूर्वजों को या भगवान को नमस्कार किया जाता है वहां नमस्कारात्मक होता है। और जहां पे सीधे वस्तु माने कथानक का प्रयोग होता है, सीधे कहानी शुरू होती है, वहां होता है वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पर सीधे कथानक का ही प्रयोग किया, सीधे कहानी शुरू की गई है, इस प्रकार से यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मंगल प्रकार पूछ सकता है। और कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार है। क्यों? कांता पद का विशेष शब्द से प्रयोग करने के कारण। इतने सारे प्रश्न यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वर्ष भोगड़ में जो न करा हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है? कुमति च सूत्र से हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा। महिमा में महट प्लस इंग्लिश प्रत्यय बन जाएगा महिमा। अष्टम गमित महिमा, अष्टम गमित महिमा यश स, इसमें बहुब्रीहि समास है जो यक्ष का विशेषण है। चक्र, तो क्री धातु आत्मने पद लेट का प्रथम पुरुष ये वचन रूप है चक्र, ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। और जो रामगिरी की स्थिति क्या है कि मल्लीनाथ तथा वल्लभ देव रामगिरी चित्रकूट पर्वत को मानते हैं। मल्लीनाथ और वल्लभ देव, ठीक है, रामगिरी को चित्रकूट पर्वत को रामगिरी मानते हैं, जो कि बुंदेलखंड में विद्यमान है, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में विद्यमान है। संप्रति नूतन अन्वेषण के द्वारा वर्तमान जो खोज हुई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित जो रामगढ़ पर्वत है उसी को रामगिरी माना गया है, जो अमरपुर के पास ही विद्यमान है। तो यदि रामगिरी पर्वत की स्थिति पूछे तो बता सकते हैं कि मल्लीनाथ और वल्लभ देव मानते हैं चित्रकूट पर्वत को जो बुंदेलखंड में है। वर्तमान समीक्षक वर्तमान विद्यमान वर्तमान खोज बताती है कि रामगिरी जो है मध्य प्रदेश में स्थित रामगिरी पर्वत को माना जाता है, रामगढ़ पर्वत को माना जाता है जो अमरपुर के पास विद्यमान है। ठीक है, और परिकर अलंकार यहाँ पे है। और काव्यलिंग है। काव्यलिंग कहाँ से है कि भाई साप देने का कारण क्या है कि कार्य में लापरवाही। तो जहां किसी कार्य का कार्य विद्यमान वहां काव्यली अलंकार भी होता है। तो परिकर और काव्यलिंग अलंकार भी है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 अलंकार हो गए। और अनुप्रास तो है ये है, जहां औरों की आवृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। रीति वैदर्भी, संपूर्ण मेघ वैदर्भी रीति है, और संपूर्ण मेघ में मंदाक्रांता छंद है। और एक प्रश्न पूछ सकता है कि मेघ में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद, उसका लक्षण पूछ सकता है, लक्षण याद रखिएगा। और विरह या दुख के वर्णन में कौन सा छंद सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है? तो मंदाक्रांता छंद, ये प्रश्न पूछा हो पूछ सकता है। और गुण क्या है? प्रसाद गुण। इतने सारे प्रश्न इस एक श्लोक से आपके बन जाए। ठीक है, अब आइए समय में गवाते हुए देखते हैं अगला श्लोक। तस्मिन् अद्रौ कथचित अबला विप्रयुक्त, कथचित अबला विप्रयुक्त सकामी नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानु वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददास करें तस्मिन अद्रव, उसी पर्वत पर। किस पर्वत की बात हो रही है? तस्मिन अद्रव से यहाँ पर रामगिरी पर्वत का बोध है कि उस रामगिरी पर्वत पर कथिचित मासान, इसको साथ में लेंगे,
ठीक है, इन दोनों को साथ में बैठोगे कि कदचित मासान नित्वा, कुछ महीनों को बिताकर। तो कदचित मासान नित्वा, कुछ महीनों को बिताकर, भाई 1 वर्ष का दिया गया था, तो कुछ महीनों को बिताने के बाद यहाँ कदचित मासान से कितना क्या बोध है, 8 माह। तो कितना महीना बिताने के बाद यह यक्ष को अपने प्रियतमा स्त्री की बहुत ज्यादा याद आ रही है कि जीरा दुर्भर हो गया है, तो कच्चित मासान से 8 महीने का बोध रहता, ध्यान दीजिएगा। तो कच्चित मासान मितवा, उस पर्वत पर कुछ महीने बिता करके कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनक वलय, कनक माने सोना और वलय माने कंगन, सोने का कंगन पहना हुआ था हाथ में, वह क्या हुआ, भ्रंश रिक्त, भ्रंश माने गिर गया था, जिससे रिक्त माने खाली हो गया था, सुना हो गया था, प्रकोष्ठ माने कलाई। हाथ में पहने हुए सोने के कंगन के गिर जाने से सोनी कलाई वाला कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ किसका विशेषण है, यक्ष का विशेषण है। यह पूरा पूरा पद यक्ष के लिए आया है, ठीक है, कि सोने के कंगन के गिर जाने से सोनी कलाई वाला कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कौन है, यक्ष। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन, मेघम, मेघ को, तो मेघ को कब देखा था, आषाढ़ महीने के, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन, जुलाई में, ठीक है। तो आषाढ़ महीने के प्रथम दिन मेघम ददर्श, मेघ को देखा। कैसा मेघ है, आकृष्ट सानुम, चोटी से सटे हुए, रामगिरी पर्वत की चोटी से सटे हुए, निकलते हुए, वप्र क्रीड़ा पर्यत, वप्र क्रीड़ा में लगे हुए, गज प्रेक्षणीयम, दर्शनीय हाथी के समान, गज प्रेक्षणीयम, ईव, या ईव पद का लोक है, तो लुप्त उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा कि वक्र क्रीड़ा में लगे हुए दर्शनीय हाथी के समान, गज प्रेक्षणीय ईव ददर्श, गज क्रीड़ा में सॉरी वक्र क्रीड़ा में लगे हुए, उत्पात क्रीड़ा में लगे हुए दर्शनीय हाथी के समान सकामी, वह जो यक्ष है 8 महीने बिता करके मेघ मास आशानु रामगिरी पर्वत की चोटी से सटे हुए ऐसे मेघम ददर्श, मेघ को देखा। क्लियर है, आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है, स, वह यक्ष, सकामी, वह मनोकामनाओं वाला, प्रिया से मिलने की कामना वाला वह कामी जो यक्ष है, तस्मिन द्रव, उस रामगिरी पर्वत पर कदचित मासान नित्वा, कुछ महीनों को बिता करके, यानी 8 महीनों को बिता करके, अब अवलंब विप्रयुक्त, अपनी पत्नी से दूर होने वाला वह जो यक्ष है 8 महीने बिता करके कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, हाथ में पहने हुए सोने की कंगन के भ्रंश माने गिर जाने से सोनी कलाई वाला हो करके आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन मेघम ददर्श, मेघ को देखा। कहाँ देखा, आशीष सानु, सानु माने चोटी होता है, पर्वत की चोटी, बाल की चोटी नहीं, पर्वत, उस रामगिरी पर्वत की चोटी से सटे हुए वह, और वप्र क्रीड़ा पर्यत गज प्रेक्षणीय, वप्र क्रीड़ा में लगे हुए दर्शनीय हाथी के समान मेघम ददर्श, मेघ को देखा। तो ये पूछ दे कि वप्र क्रीड़ा पर्यत गज प्रेक्षणीयम, ये किसके लिए आया है, मेघम, मेघम देखिए दोनों द्वितीयांत पद है, वह प्रक्रिया में लगे हुए दर्शनीय हाथी के समान, किसको देखा, मेघम ददर्श, मेघ को देखा। तो वह प्रक्रिया में लगे हुए दर्शनीय हाथी समान कौन है, मेघ है। और ददर्श का रूप है, ये दृश्य धातु है, ठीक है,
लिट लकार है और प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ब्रदर्स देखा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकता है। तो तस्मिन अद्रव, यहाँ अद्रव से किस पर्वत का बोध है? रामगिरी पर्वत का बोध है। और अद्रव जो है यह सप्तमी एक वचन का रूप है, ठीक है, सप्तमी एक वचन, और रामगिरी पर्वत के लिए आया हुआ है। कदचित मासान नित्वा, कुछ महीने बिता। कदचित मासान से कितने महीने का बोध है? 8 महीने का बोध है। अबला विप्रयुक्त, अपनी अबला अपनी पत्नी से वियुक्त। यहाँ पे अबला से किसका बोध है? ये अक्षरी का बोध, अबला अक्षरी के लिए आया है। सकामी, स कौन है? यक्ष, वह कामी यक्ष। नित्वा में कौन सा प्रत्यय है? नी प्लस त्वा प्रत्यय, नित्वा व्यतीत करके। मासान से 8 महीने हो गया। अब कनक वलय भ्रंश दिक्ट प्रकोष्ठ है, किसका विशेषण है? यक्ष का विशेषण है। सोने की कला, कंगन के गिर जाने से सोनी कलाई वाला। प्रकोष्ठ पद का क्या अर्थ है? कलाई, ठीक है। आषाढ़ प्रथम दिवसे, यक्ष ने मेघ को कब देखा? किस महीने में देखा? तो आषाढ़ महीने के प्रथम दिन। सानु माने क्या होता है? चोटी, पर्वत की चोटी को सानु कहते हैं। और वह प्रक्रिया गज प्रेक्षणीय, यह किसका विशेषण है? वह प्रक्रिया में लगे हुए हाथी के समान कौन है? मेघ, मेघ को। अप्रेक्षणीय में अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय यहाँ पे है? अनियर, अनियर का र लोप हो जाता है, बनता है, बचता है अनिय। और यु पद का लोप होने से अनुत्तमा अलंकार है। और ददर्श माने देखा, गृह धातु लिट का प्रथम पुरुष ये वचन रूप। इतने प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। कामी में कौन सा प्रत्यय है? तो कामी में कम प्लस ऋणी प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा पूछ सकते हैं। कचित मास कितना बोध है? 8 महीने का, यानी 7 की अवधि समाप्त होने में कितना महीना शेष है? तो 4 महीना शेष है। कितने महीने बीत गए हैं? 8 महीने। ददर्श दृश धातु लिट का प्रथम पुरुष ये वचन और प्रश्न पदी का रूप है। रीति कौन सी यहाँ पे? पांचाली। पांचाली इसलिए कि भाई पूरे मेरे पे दरबे रीति है, लेकिन पार्टिकुलर कोई पद देकर, कोई श्लोक देकर पूछे यहाँ पे कौन सी रीति है, तो पांचाली। इसलिए कि कुछ लंबे पद हैं और कुछ छोटे छोटे। तो जहां पर दोनों प्रकार के पदों का प्रयोग हो, यानी जो 3 प्रकार होते हैं ना रीति, पांचाली, गौड़ी और वैदर्भी। तो जहां पे गौड़ी और वैदर्भी दोनों का संयुक्त मिश्रण हुआ, कौन सी होती है? पांचाली। तो यहाँ पर इस श्लोक में पार्टिकुलर यदि पूछेगा तो पांचाली रीति होगा, और पूरे मेघदूत में वैदर्भी रीति है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा पद है, इधर ही हो गया, ठीक है। तो वैदर्भी गौड़ी दोनों का योग है पांचाली। और रस कौन सा है? तो बी प्रलम्ब श्रृंगार। गलती से करोड़ रस मत मार दीजिए, यदि सीधे रस पूछता है और बी प्रलम्ब ऑप्शन नहीं दिया तो क्या मारेंगे? श्रृंगार मानेंगे। श्रृंगार का भेद तो बी प्रलम्ब है या वियोग श्रृंगार है? तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार में कौन श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार, बी प्रलम्ब श्रृंगार। और अलंकार कौन सा है? तो लुप्तोपमा अलंकार है। यहाँ इस पद में लुप्तोपमा अलंकार है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु। रंध्रवाष्प चीरम अनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखनुमपि अन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणि जने किम पुनर्दूर संस्थे। कह है कि तस्य पुरः स्थित्वा कथमपि कौतुकाधान हेतु। कौतुकाधान हेतु इसी पर ले लेते हैं कि उत्कंठा को बढ़ाने का जो कारण है। कौतुक माने उत्कंठा,
आधान माने बढ़ाना, ठीक है, और हेतु माने कारण। तो कौतुकाधान हेतु उत्कंठा को, बेचैनी को, व्याकुलता को बढ़ाने का जो कारण है, तस्य पुरः, उसके सामने, किसके सामने, तस्य मेघम पुरः, उस मेघ के सामने जो रामगी पद की छोटी से ऊपर उठ रहा है। तो उत्कंठा को बढ़ाने वाले, तस्य पुरः, उसके सामने, कथम अपि स्थित्वा, किसी प्रकार से अपने आप को खड़ा करके, इतना बेचैन, इतना व्याकुल है कि ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। और खड़ा होने का मतलब दूसरा ये है कि भाई याचना करना किसी से सबके बस की बात नहीं होता, किसी से याचना करना ये सबके बस की बात नहीं होता है। तो एक वह है कि किसी प्रकार से अपने आप समझा बुझा करके याचना के लिए खड़ा हुआ है, तैयार हुआ है। और दूसरा यह ले सकते हैं कि यक्षिणी के वियोग में इतना व्याकुल है, इतना बेचैन है, इतना दुबला पतला हो गया है कि ठीक से बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो कथम अपि स्थित्वा पूरा, सबसे पूरा उसके सामने किसी प्रकार से खड़ा हो करके, अंतर्वास्प, अंतर्वास्प, अपने आंसुओं को अंदर अंदर दबाए हुए, रोना चाह रहा है लेकिन रो नहीं रहा है कि भाई अगले के सामने अपनी कमजोरी प्रकट हो जाएगी। और वैसे भी पुरुषों को रोना वर्जित है, कितना भी दुख तकलीफ हो लेकिन बेचारे उस दुख तकलीफ को अंदर अंदर छुपा रहते हैं। यही रीजन है कि हार्ट अटैक से मरने वाले पुरुष ज्यादा होते हैं, महिलाएं प्राय कम होती हैं, हार्ट अटैक से नहीं मरती, ठीक है। तो अपार दुख को अपने सीने में छुपाए हुए, इस प्रकार से अंतर्वास है, आंसुओं को अपने सीने में दफन किए हुए, तो राज राजस्य अनुचर, इसको साथ में लीजिएगा। देखिए, राज माने यक्ष, राज माने राजा, यानी यक्षों पूरा पद हो जाएगा, यक्षों के जो राजा, राज राजस्य पूरा, उस यक्षों यानी कुबेर, राज राजस्य, यक्षों के राजा कुबेर के अनुचर। कुबेर का अनुचर कौन है, राज, यक्षों के राजा ने कुबेर के जो अनुचर है, कौन, उस यक्ष ने, अनुचर में सेवक ले लेंगे कि कुबेर के अनुचर यानी सेवक यक्ष ने दध्यव, या चीरम में बचा हुआ, चीरम दध्यव, बहुत लंबे समय तक सोचा विचारा। दध्यव माने सोचा विचार, कि कहें कि ना कहें, अपनी व्यथा को बताएं कि ना बताएं। दध्यव में ध्यय धातु लिट का प्रथम पुरुष एकवचन रूप है, बहुत लंबे समय तक सोचा विचारा। फिर क्योंकि मेघालोके भवति सुखनो अपि अन्यथा वृत्ति चेतन, मेघ के दिखलाई देने पर वर्षा ऋतु जब आती है, जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, जब वर्षा होती है, तो जो सुखी व्यक्ति होता है, सुखी माने जिसकी पत्नी, जिसके प्रेमिका उसके पास है, ऐसी प्रियाशील व्यक्ति ही सुखी माना गया। प्रिया या पत्नीशील व्यक्ति ही सुखी माना जाता है, ठीक है। तो सुखना अपि, जो सुखी व्यक्ति हैं, जो प्रिया से युक्त है, जिनकी पत्नी प्रेयसी प्रेमिका उनके पास है, उनके बाहों में है, ऐसे व्यक्ति का भी चित्त माने जो मन है, अन्यथा वृत्ति भवति, अन्य प्रकार का हो जाता है। तो मेघालोके सुखनो अपि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति, मेघ के दिखलाई देने पर जो सुखी व्यक्ति हैं, सुखी व्यक्ति से यहाँ पर जो अपनी पत्नी या प्रिया से युक्त ऐसे सुखी व्यक्ति की का चित्त भी चेतः अन्यथा वृत्ति भवति, अन्य प्रकार का उत्कंठित हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो कंठाश्लेष, कंठाश्लेष मतलब कि जो अपने बाहों में गाढ़ा लिंगन की इच्छुक है, अपने बाहों में गाढ़ा लिंगन करके प्रेम करने वाली, ऐसी प्रणयनी जने, ऐसी प्रेमी जन, ऐसी प्रिया, यहाँ पे प्रणयनी जने से यक्षिणी का बोध है, कंठ में आलिंगन बद्ध होकर के प्रेम करने वाली, ऐसे अपने प्रियतमा के जो किम पुनः दूर संस्थे, जो इतना दूर है अपनी इस प्रियतमा से,
जो इतना दूर है, किम उसका कहना है क्या, अर्थात वो तो बहुत ज्यादा उत्कंठित होगा। ठीक है, गाढ़ा लिंगन बद्ध होकर के जो यक्ष को प्रेम करने वाली है, ऐसी प्रणि जने, ऐसी प्रेम का जन, ऐसी प्रेयसी जन, ऐसी पत्नी जन के किम पुनः दूर संस्थे, जो इतना दूर विद्यमान है, किम पुनः उसका क्या कहना, अर्थात वो तो बहुत ज्यादा बेचैन था, व्याकुल होता हो। तो इसका सामान्य अर्थ था। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले तस्य पुरः स्थित्वा, इसको 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 एक साथ दे देंगे। तस्य पुरः स्थित्वा, उसके सामने स्थित हो गए। यहाँ पद से किसका बोध हो रहा है, तो तस्य पद से मेघ का बोध हो रहा है, जो चोटी से ऊपर निकल रहा है रामवीर पर्वत से। तो उस मेघ के पूरा मन सामने किसी प्रकार से खड़ा होकर कौतुक ज्ञान हेतु माने उत्कंठा को बढ़ाने वाला। तो अध से बेचैनी व्याकुलता उत्कंठा बढ़ाने वाला कौन है, मेघ है। यह पद भी उत्कंठा बढ़ाने वाला कौन है, मेघ। अंतर्वास, अपने आंसुओं को अंदर रोके हुए, कौन रोका हुआ है, यक्ष। राज राजस्य अनुचर, कुबेर का अनुचर कौन है, यक्ष। तो राज में जो प्रथम राज है, इसका मतलब क्या है, यक्ष। ठीक है, और राजस्य जो दूसरा राज है, उसका मतलब है राजा। जो पूरा पद हो गया कि यक्ष राज राजस्य, जो यक्षों का राजा, अर्थात क्या हो जाएगा, कुबेर। ठीक है, तो राज राजस का पद का अर्थ है कुबेर, जिसमें प्रथम राज का अर्थ है यक्ष, द्वितीय राज का अर्थ है राजा। तो यक्षों का राजा कौन हो गया, कुबेर। तो जो कुबेर का अनुचर यानी जो यक्ष है, वह दध्यव, काफी लंबे समय तक सोचा विचारा कि कहें कि ना कहें, याचना करे कि ना करें, हमारी बात सुने नहीं सुने, हमारा संदेश पहुंचा नहीं पहुंचाएगा, ये सब अपने मन में काफी लंबे समय तक सोचा विचारा। और मेघालोके होते सुखनोपि अन्यथा वृत्ति चेता, मेघ के दिखलाई देने पर, आकाश में काले काले बादल छा जाने पर, वर्षा ऋतु के आने पर जो सुखी व्यक्ति होता है उसका भी मन अन्यथा वृत्ति होती, अन्य प्रकार का हो जाता है। तो कंठाश्लेष प्रणि जने, कंठ में आलिंगन से प्रेम, आलिंगन बंद होकर प्रेम करने वाली जो यक्षणी है, यहाँ जने प्रणि जने से किसका बोध है, यक्षणी का बोध है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अपनी पत्नी यक्षणी प्रेम का दूर होने पर, दूर से जितना दूर विद्यमान है, किम पुनः उसका कहना है क्या, अर्थात तो बहुत ज्यादा व्याकुल होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये सुक्ति वाक्य है, और बहुत पूछता परीक्षाओं में। ठीक है, और सुक्ति वाक्य है तो अर्थान्यास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार, अर्थान्यास, सामान्य का विशेष समर्थन रूप अर्थान्यास। और सुखी यहाँ पे पूछ सकता है कि सुखी इससे क्या तात्पर्य, तो प्रिया संयुक्त या प्रियतमा स्त्री व्यक्ति को सुखी माना गया साहित्य में, ध्यान दीजिएगा। तो सुखी मतलब प्रिया युक्त, प्रिया से जो युक्त है, जो प्रिया के पास है। और कंठाश्लेष प्रणि जने, यहाँ पे प्रणि जने से किसका बोध है, यक्षणी का बोध है। किम पुनर्दूर संस्थे, उसका यहाँ पे देखो अर्थापत्ति अलंकार हो जाएगा कि जो इतना दूर विद्यमान, उसका कहना है क्या, अर्थात वह तो बहुत ज्यादा व्याकुल होगा। जहां पे पूर्व अर्थ को रोक करके अगला अर्थ निकले, वहां अर्थापत्ति अलंकार होता है। अर्थ में आपत्ति रूप अर्थापत्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है, कौन सा अलंकार है, अर्थापत्ति। अर्थ में आपत्ति हो रही है कि जो इतना दूर है उसका कहना है क्या, अर्थात तो बहुत ज्यादा व्याकुल होता है, ऐसा कहने से अर्थापत्ति अलंकार। संस्थे अदध्यव कहाँ रूप है, लिट का प्रथम पुरुष वचन, ढय धातु है, लिट का प्रथम पुरुष, सोचा विचार। राज राजस्य पद का क्या अर्थ हो गया, पूरे पद का बताया गया अभी कि यक्षों के राजा कुबेर। दध्यव, दध्यव ढय धातु, लिटकार प्रथम पुरुष से वचन, सोच विचार किया या सोचा विचारा। जने पद से किसका बोध है, यक्षणी का बोध है। कौतुकम में अर प्रत्यय, कुतुक प्लस अर प्रत्यय, कौतुक उत्कंठा को बढ़ाने वाला। दूर संस्थे बहुब्रीहि पद यहाँ पर है, दूरे संस्था यश, दूर विद्यमान है जो, वह बन जाएगा दूर संस्था
और तस्मिन सप्तमी ये वचन हो जाएगा, तस्मिन बहुब्रीहि अलंकार समास यहाँ पे हो जाएगा। तो दूरे संस्था यश स, दूर संस्था, और सप्तमी में है तो तस्मिन कर देंगे, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। और अलंकार कौन सा है, तो अर्थांतरन्यास अलंकार है सुक्ति वाक्य होने के कारण, और अर्थापत्ति अलंकार है। अर्थापत्ति कहाँ है, यहाँ पर, इसमें अर्थापत्ति अलंकार है। किम पुनः दूर से, तो जो इतना दूर में उसका कहना है करता है तो बहुत ज्यादा ही व्याकुल होता हो। तो इतने प्रश्न यहाँ से इस श्लोक से बच सकते। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। प्रत्यासन्ने नभस्य दयिता जीविता लंबनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयी हारिष्यन प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रही कुटुज कुसमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। प्रत्यासन्ने नभसी, नभसी माने श्रावण मास, श्रावण मास। प्रत्यासन्ने माने समीप होने पर, प्रत्यासन्ने माने क्या होता है, समीप, तो श्रावण मास के समीप होने पर। आषाढ़ में देखा है तो आगे श्रावण मास आने वाला है, तो प्रत्यासन्ने नभसी श्रावण मास के समीप होने पर। नभसी माने आकाश नहीं करेगा, श्रावण मास। दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता माने यक्षिणी, साहित्य में प्रेमिका को दयिता और प्रेमी को दयित कहा गया है। तो दयिता जीविता, अपने दयिता माने प्रेमी यानी यक्षिणी के जीवन को आलम्बनार्थी सहारा देने का इच्छुक, तो दयिता माने यक्षिणी। अब पूरा पद लेंगे तो दयिता जीविता लंबनार्थी, अपने प्रीतमा के जीवन को सहारा देने का इच्छुक कौन है, तो ये पूरा पद जाएगा यक्ष के लिए। ठीक है, दयिता से यक्षिणी का बोध है, और दयिता जीविता लंबनार्थी अपने प्रीतमा के जीवन को सहारा देने का इच्छुक कौन है भैया, मेघ है, और सॉरी यक्ष है। जिमुतेन, मेघ के द्वारा, जिमुत माने मेघ, जीमुतेन मेघ के द्वारा, स्वकुशलमयी अपने कुशलता पूर्वक, वृत्ति माने समाचार, वृत्ति माने समाचार, अपने कुशलमयी समाचार को, कि मैं कुशलता पूर्वक हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम ज्यादा परेशान मत होना, 4 महीना और बचा है, 8 महीने तो बिता लिया हम लोगों ने, 4 महीने बाद हम लोगों का मिलन होगा, तो फिर सब प्रेम रहेगा। तो स्वकुशलमयी हारेश्वर प्रति, अपनी कुशलता पूर्वक समाचार को भेजने का इच्छुक, वह स, वह यक्ष, स से किसका बोध है, यक्ष का, वह यक्ष उस मेघ के लिए, तस्में से किसका बोध है, मेघ के लिए, उस मेघ के लिए को प्रत्यग्रह कुटुज कुसमयी है। प्रत्यग्रह माने ताजे खिले हुए कुटुज पुष्पों के द्वारा, कुटुज माने गिरिमल्लिका, गिरिमल्लिका को कहते हैं कुटुज। ताजे खिले हुए गिरिमल्लिका के पुष्पों से कल्पित अर्घ्य, अर्घ दिया गया है जिसको, ऐसे दिए गए अर्घ वाले, प्रीतः प्रसन्नचित मन वाला होकर के, प्रीतः से प्रसन्नचित मन वाला होकर किसका विशेषण है, यक्ष का विशेषण है। भाई दुखी है लेकिन फिर भी अब अगले सामने खड़ा है, याचना कर रहा है, तो अपने दुख को अंदर छिपा करके बनावटी प्रसन्नता को दिखला रहा है कि मैं प्रसन्न हूं। तो प्रीतः प्रसन्नचित मन वाला होकर के, प्रीति प्रमुख वचनम, अपने प्रेम युक्त वचनों को, भाई जब किसी का पूजा सत्कार करेंगे तो खुशी मन से करेंगे ना, ये दुखी मन से करेंगे तो फिर पूजा स्वीकार नहीं होगा। तो प्रीता प्रसन्नचित मन वाला होकर के, प्रीति प्रमुख वचन, प्रेम युक्त वचनों को स्वागत के लिए व्याजहार कहा। किसके स्वागत के लिए, मेघ के स्वागत के लिए। व्याजहार माने
कहा। लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन रूप है। व्याजहार माने कहा। ठीक है, तो प्रसन्नचित मन वाला होकर के प्रेम युक्त वचनों को स्वागतम, मेघ के स्वागत में व्याजहार माने कहा। कौन कहा? स यही करता है वह यक्ष। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो प्रत्यासन्ने नभसि, श्रावण मास समीप आने पर, तो नभसि पद का क्या अर्थ है? श्रावण मास। दैता जीविता लंबनार्थी, पूरा पद किसके लिए है? अपने प्रेमिका के जीवन को सहारा देने के इच्छुक कौन है? भैया यक्ष इच्छुक है। तो ये पूरा पद यक्ष के लिए है। यदि दैता केवल पूछेगा कि दैता पद किसके लिए आया, तो यक्ष के लिए आया है। साहित्य में प्रेमी को दैत और प्रेमिका को दैता कहा जाता है। ठीक है, जिमुत पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मेघ के लिए हुआ है। जिमुति मेघ के द्वारा द्वितीय ऑप्शन रूप है। स्वकुशल मई में मयट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय, अपने कुशलता पूर्वक व्यवहार। हारिश्चन भेजने का इच्छुक, सत्री प्रत्यय है। प्रवृत्ति माने व्यवहार को, समाचार। सपद से किसका बोध है? यक्ष का बोध है। और कल्पित घात इसमें यक्ष ने मेघ की पूजा किस पुष्प से की थी? किस पुष्प से अर्घ दिया था? तो कुटज पुष्प। और कुटज पुष्प कैसे थे? प्रत्यग्रह्य, विशेषण विशेष है। प्रत्यग्रह्य कुटज पुष्पमय है। ताजे नवीन खिले हुए कुटज पुष्पों के द्वारा कल्पित अर्घ्यात तस्में, अर्घ दिया गया है जिसको, तो तस्में पर से किसका बोध यहाँ पर? मेघ का बोध हो रहा है। अप्रीता माने प्रसन्नचित पद किसके लिए आया है? मेघ यक्ष के लिए आया है। प्रसन्नचित मन वाला होकर के स्वागतम व्याजहार, उसके स्वागत को कहा, उसका सत्कार किया। तो किसका सत्कार किया? गिरिमल्लिका के पुष्पों से यक्ष ने किसका पूजन किया? मेघ का। व्याजहार लिट का प्रथम पुरुष रूप है। तो नभसि माने श्रावण मास में, और गिरिमल्लिका को पुष्प कहते हैं कुटज पुष्प। जिमुत माने होता है मेघ, याद रखिएगा। दैत्य माने क्या होता है? प्रेयसी, यह पद यक्ष के आया है, अब पूरा पद यक्ष के लिए आया है। कुटज पुष्पमय है, कंधारे समास है। किसके पुष्प है? कुटज के पुष्प है। कल्पित अर्घाय, कल्पित अर्घ यस्मै तस्मै, कल्पित अर्घ यस्मै तस्मै, दिया गया है अर्घ जिसको, ऐसा कौन है? मेघ है। तो इसमें बहुव्रीहि समास है, कल्पित अर्घ। इस पद में आपका बहुव्रीहि समास है। और हारिश्चंद्र में सत्री प्रत्यय, कुशल मई में मैट प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति में 3 प्रत्यय है। प्रवृत्ति माने समाचार और व्यवहार होता है। इतने सारे प्रश्न यहां से पेपर में बन जाएंगे। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः, संदेशार्था क्व पटु तड़ैः प्राणिभिः प्रापणीयाः, इत्युक्त्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ये बहुत ही अच्छी सूक्ति है, बहुत अच्छा श्लोक है यहाँ। धूम ज्योति सलिल मरुत सन्निपातः मेघ, मेघ मेघ सन्निपात, मेघ मिश्रण है, यानी मेघ किससे बना हुआ है? तो धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, इन 4 पदार्थों के संयोग से मेघ बना हुआ है। ठीक है, जो मेघ है वह किसका मिश्रण है? इन 4 पदार्थों, धूम, ज्योति, सलिल, मरुत, तो 4 पदार्थों के मिश्रण से मेघ का निर्माण होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि मेघ किसका मिश्रण नहीं है, या मेघ किससे नहीं बना, किससे बना है, इस प्रकार पर पूछ देगा। तो धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, ये 4 चीजें मिलकर के मेघ बनती है। कोई कहते हैं कि धूम, ज्योति, सलिल, मरुत सन्निपात है। धुएं, ज्योति माने प्रकाश, जल और हवा का मिश्रण मेघ को माने कहा मेघ, और सभी के सभी अचेतन प्राणी हैं।
इसमें कोई चेतना वाले तो है नहीं। तो धूम ज्योति समीपाता मेघ को कहा मेघ, और संदेशार्था कौन, और संदेश कहा। पटु कर्ण है चंचल इंद्रियों द्वारा, पटु माने चंचल, कर्ण माने इंद्रियां, तो चंचल इंद्रियों द्वारा प्राणियों द्वारा, चंचल इंद्रियों से युक्त प्राणियों द्वारा प्रापणीया भेजे जाने वाला संदेशार्थक और संदेश का, दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठा। देखिए संदेश किससे भेजे जाते हैं, किसके द्वारा भेजे जाते हैं, तो पटु कड़य प्रारंभी प्रापणीया, चतुर इंद्रियों से युक्त प्राणियों द्वारा भेजे जाने वाला संदेश कहाँ, कहाँ पर संदेश जो चंचल इंद्रियों से युक्त प्राणी द्वारा, चेतन पुरुष द्वारा भेजा जाता है, और मैं कैसा है अचेतन, तो दोनों में तालमेल नहीं बैठा है। तो धुआं ज्योति हवा और प्रकाश, हवा और जल का मिश्रण, धूम ज्योति सलिमल का मिश्रण मेघ कहा, और चंचल इंद्रियों से युक्त प्राणियों द्वारा भेजे जाने वाले संदेश कहा। ठीक है, इति इस प्रकार से औत्सुक्यात अत्यंत उत्सुकता के कारण अपरिगणयन इसकी गणना न करता हुआ, इसके बारे में सोच विचार न करता हुआ कि संदेश किसके द्वारा भिजवाया जाता है, किस द्वारा नहीं भेजा जाता है, इसकी गणना न करता हुआ, तो गणना न करने का क्या है उत्सुकता, इति इस प्रकार से औत्सुक्यात उत्सुकतावश अपरिगणयन गणना न करता हुआ गुह्यक, तो गुह्यक माने होता है यक्ष, तम मेघम उस मेघ से, याचे याचना किया, याचे क्या है, यह लिट लकार प्रथम पुरुष से वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष। इस प्रकार उसकी उत्सुकता के कारण इस विषय में न सोच विचार करता हुआ कि संदेश तो चेतन प्राणी द्वारा भिजवाए जाते हैं, मेघ तो वह चेतन है, इस बारे में विचार न करता हुआ तब उस मेघ से गुह्यक या याचे उस यक्ष ने याचना किया। ही क्योंकि, ही माने क्योंकि, कामाता जो काम से त्रस्त होते हैं, काम से व्याप्त होते हैं, जो कामी पुरुष होते हैं, प्रकृति कृपणा स्वभाव से ही कृपण होते हैं, देनहीन होते हैं, किस बारे में, चेतना चेतनेषु, चेतन और अचेतन प्राणियों के विषय में कामांता जो कामी जन होते हैं, जो काम से परेशान होते हैं, ऐसे कामार्थ जन प्रकृति कृपणा स्वभाव से ही कृपण होते हैं, देनहीन होते, यानी चेतन और अचेतन विषय में विचार नहीं करते, कौन, कामार्थ कामी जन। कभी फिल्में देखते होंगे तो कभी हीरोइन तकिया से बतियाएगी, कभी नायक के फोटो से बात करेगी, कभी हीरो ऐसा करता है, तो प्रेम में इतने मतवाले, इतने पागल होते हैं, इतने मदमस्त होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम किससे बात करें किससे नहीं करें। ठीक है, तकिया लेकर रोना, तकिया से बात करना, फोटो लेकर रोना, फोटो से बात करना, अपने आप से बात करना, ऐसे बताना, ये सब एक सच्चे प्रेम का लक्षण होता है, अतिशय प्रेम को दिखलाता है। तो इस प्रकार से ऐसा होने के कारण मेघ ने सोचा विचार नहीं, यक्ष ने सोचा विचार नहीं और मेघ से याचना कर दी। आइए देखते हैं इससे क्या का प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकता है। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न यहाँ बन जाएगा कि जो मेघ है वह किसका मिश्रण है, कितने पदार्थों का मिश्रण है। तो मेघ जो है धूम, प्रकाश, जल और हवा, धूम ज्योति सले मरुत, इन 4 पदार्थों का मिश्रण है मेघ। ठीक है, और दूसरा कि संदेश किसके द्वारा भेजे जाते हैं, तो पटु कड़ई है प्राणिभी, चंचल इंद्रियों से तो प्राणियों द्वारा। ठीक है, प्रापणिया माने भेजा जाने वाला है, कौन, संदेश। प्रापणिया में अनियर प्रत्यय है,
तो संदेश किसके साथ भेजे जाते हैं? चंचल इंद्रियों से प्राणियों द्वारा। ध्यान रखिएगा। इति और सुख्यात, तो इत और सुख्यात हो गया है, यहाँ पे करेंगे इति और आगे औ है, ठीक है। तो ई के बाद यहाँ स्वर है, इसलिए ये क्या यहाँ पर यह हो गया है, यह संदेह और सुख्यात। और सुख्यात उत्सुक प्लस से प्रत्यय बनेगा औत्सुक्य, उत्सुक प्लस से औत्सुक्य, और पंचमी वचन बन जाएगा औत्सुक्यात, ठीक है। गुह्यक, गुह्यक माने क्या होता है? यक्ष। तम का किसके लिए आया है? में किया है। ययाचे लिट लिखा प्रथम पुरुष एवं रूप है याचना करना। और कामार्ता है प्रकृति के पास चिता, मतलब चेतन और अचेतन विषय में स्वभाव से ही कृपण कौन होते हैं? तो कामार। और यह सुक्ति वाक्य है, इसलिए यहाँ पर यह अर्थांतर न्यास अलंकार भी हो जाएगा, ठीक है। कि चेतन और अचेतन विषय में स्वभाव से ही कृपण होते हैं कामार्थ लोग, ठीक है। बाकी देखा पूछ सकता है ना, भरने दे सकता है, कुछ दे सकता है। तो काम जो देखिए जो मुख्य पंक्तियां होती हैं उसको याद कर लिए, तैयार कर लीजिए, वहां से प्रश्न परीक्षा में बन जाएंगे। कोई पंक्ति देखकर पूछ सकते हैं यहाँ पे क्या कौन सा पद भरा जाएगा या इसका क्या मतलब, इस प्रकार से पद बन जाता है। तो गुह्यक माने यक्ष, तम माने मेघ, और कामार्थ कौन यक्ष है, और यह सुखी वाक होने से अर्थात यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम द्वंद्व समास हो जाएगा। धुआं ज्योति और धूम ज्योति सलिल मरुत, चार पद है यहाँ, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। गुह्यक माने यक्ष होता है। पटु कड़ई है, पटुनी करणानी ये शाम तय है, चंचल इंद्रियों वाले हैं जो ऐसे प्राणी। तो पटु कड़े में यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, ध्यान दीजिएगा। संदेशार्थ, संदेशा ते एव अर्था, कौन समास है? कर्मधारय समास है। और सुख्यात उत्सुक प्लस से प्लस पंचमी वचन, और सुख्यात। और मेघ किसका मिश्रण है? धूम ज्योति सलिल मरुत का मिश्रण है। ययाचे, याच धातु लिखा प्रथम पुरुष ये वचन रूप है ययाचे, याच धातु लिखा प्रथम पुरुष ये वचन रूप है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। छठा श्लोक आप लोगों सामने इस प्रकार से है कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः तेनार्थित्वम त्वयि विधि वसा दुर्बंधुर्गतो अहम यांचा मोघा वरम अधिगुणे न अधमे लभ्य कामा। अब इसमें जो है यक्ष मेघ से याचना करके कहता है कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम। तो भुवन विदिते पहले इसको लेंगे कि विश्व प्रसिद्ध पुष्करावर्त का नाम, पुष्कर आवर्तक नामक वंशे माने विश्व प्रसिद्ध वंश में जातम तुम उत्पन्न हुए हो। यानी मेघ के वंश का क्या नाम है? पुष्कर और आवर्तक, ठीक है। यहां संधि हो गया है, पुष्करावर्त का नाम। तो विश्व भुवन विदिते विश्व प्रसिद्ध, पृथ्वी पर प्रसिद्ध पुष्करावर्त का नाम, पुष्कर आवर्तक जैसे स्कूल में जातम तुम उत्पन्न हुए हो। लेकिन जिससे काम निकलवाना होता है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ती है। तो ऐसे विश्व प्रसिद्ध वंश में तुम उत्पन्न हुए हो। पहले चढ़ा रहा है ऊपर, फिर अपना काम बताएगा। जानामि जानता हूं, त्वाम तुमको, क्या जानता हूं? प्रकृति पुरुषम प्रधान पुरुष, काम इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले, इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले, मघोना इंद्र का। मघोना माने इंद्र, षष्ठी वचन रूप है मघोना। तो त्वाम मघोना प्रकृति पुरुषम जाना,
तुमको मैं इंद्र का प्रधान पुरुष समझता हूँ। और काम रूपा मन इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले, भ्रमण करने वाले, विचय करने वाले, यह पद किसके लिए है? काम रूपम पद है यक्ष के लिए। ठीक है, इच्छा अनुसार विचय करने वाले। मघोना कौन है? इंद्र है। प्रकृति पुरुषम माने प्रधान पुरुष। तो इंद्र का प्रधान पुरुष कौन है? मेघ। तो इंद्र का प्रधान पुरुष कौन है? मेघ। त्वाम तुमको, त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? मेघ का। मैं तुमको जानता हूं, जाना माने जानता हूं। तो इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले, विचय करने वाले, त्वाम माने तुमको, मघोना प्रकृति पुरुषम जानामि, मैं इंद्र का प्रधान पुरुष तुमको जानता हूं। मैं जानता हूं कि आप इंद्र के प्रधान पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, उनके मुख्य हैं, दाहिने हाथ है उनके। तेन इसलिए दूर बंधु गतो अहम, यहाँ पर जो बंधु पद है, बंधु शब्द से यक्षिणी का बोध है। दूर बंधु गतो अहम, और अहम जो है वह यक्ष के लिए है कि अपने बंधु यानी अपनी प्रिय, अपनी अचरी से दूर हुआ मैं। विधिवशात भाग्यवश, विधिवशात दूर बंधु गतो अहम, भाग्यवश अपने प्रियतमा से दूर हुआ मैं। इसलिए त्वयि तुमसे, त्वयि पद किसके लिए है? मेघ के लिए है। तुमसे तुम याचना को प्राप्त हुआ हूं, इसलिए मैं तुमसे याचना करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूं। ठीक है, कहता है यांचा मोघा वरम अधिगुणे, क्योंकि अधिगुणे ये पद में क्लियर है। गुणवान व्यक्ति से यांचा की गई जो याचना होती है, मोघा, मोघा माने निष्फल, निष्फल या असफल। गुणवान व्यक्ति से, श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई जो याचना होती है, मोघा वरम, निष्फल होने पर, असफल होने पर भी श्रेष्ठ है। न अधमे लब्ध कामा, और नीच पुरुष से, अधम व्यक्ति से की गई याचना लब्ध कामा, सफल होने पर भी अच्छी नहीं मानी जाती। भाव ये है कि यदि श्रेष्ठ पुरुष से, किसी सज्जन व्यक्ति से आप कुछ मांगते हैं, कुछ याचना करते हैं, यदि आपका काम नहीं भी होता है, आप सफल मनोरथ नहीं भी होते हैं, तो वह बात आप दोनों तक समझ आ जाएगी। अगला जो व्यक्ति है जिससे आप कर रहे हैं, आपका काम नहीं हुआ, तो किसी अन्य तीसरे व्यक्ति से आपकी शिकायत नहीं करेगा या आपकी बुराई नहीं फैलाएगा, फलाने हमसे पैसा मांगत रहे या कुछ हमसे याचना कर रहे, वो अपने तक बात समझ रखेगा, आपकी इज्जत को बचा रखेगा। वहीं अधम जो नीच व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, यदि आप पहले तो आपका मदद करेगा नहीं और आपको लज्जित करेगा, और ऊपर से यदि आपकी मदद कर भी दिया तो सैकड़ों लोगों से जाके बताएगा कि फलाने का मैंने मदद किया है, फलाने मैंने सहयोग किया है। तो ऐसे उससे क्या होगा, समाज में आपका अपेश फैलेगा, निंदा फैलेगा, आपकी बुराई होगी। इसलिए कालिदास ने कहा है कि अधिक गुणे, श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई जो याचना होती है, मोघा वरम, निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, अच्छी है। न अधमे लब्ध कामा, अधम पुरुष से की गई याचना सफल मनोरथ होने पर भी, पूरी होने पर भी अच्छी नहीं है। ठीक है, कौन कहता है? यश कह रहा है। नेक्स्ट, तो बहुत अच्छा श्लोक है। अब आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकता है। तो सर्वप्रथम मेघ का वंश याद रखेगा कि मेघ के वंश का क्या नाम है? पुष्कर और आवर्तक। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक वंश में किसका उत्पन्न हुआ है? मेघ का जन्म हुआ है। यानी मेघ के वंश का क्या नाम है, खानदान क्या नाम है? पुष्कर और आवर्तक। और पुष्कर आवर्तक में यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। पुष्कर और आवर्तक। जाना में त्वाम, त्वाम पद से किसका बोध है? मैं तुमको जानता हूं। त्वाम यहाँ पे मेघ के लिए आया, ध्यान दीजिएगा। काम रूपम, इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले, विजय करने वाला कौन है यहाँ पर? ये मेघ है। ठीक है। मघोना प्रकृति पुरुषम, इंद्र का प्रधान पुरुष कौन है? मेघ है। मघोना मन होता है इंद्र, और षष्ठी वचन रूप है।
अब प्रकृति पुरुषम, प्रधान पुरुष कंधारा समास हो जाएगा। तो इंद्र का प्रधान पुरुष कौन है? मेघ। तो प्रकृति पुरुषम मेघ के लिए आया है, मघोना इंद्र के लिए आया है, काम रूपम भी मेघ के लिए आया है। सॉरी, कुछ गलत दिया क्या? प्रकृति पुरुषम ये सॉरी यक्ष नहीं रहेगा, मेघ। प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना, इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले, और इंद्र के प्रधान पुरुष कौन है? मेघ। तो मघोना माने पूछेगा मघोना पद से किसका बोध हो रहा है? तो इंद्र का बोध हो रहा है। प्रकृति पुरुषम, इंद्र का प्रधान पुरुष कौन है? मेघ है। और प्रकृति पुरुषम में क्या है? कंधारा समाप्त हो जाएगा। तेन अर्थित्वम, इसलिए याचना प्राप्त हुआ। तो ही मैंने तुमसे, इससे ये पद मेघ लिया है। यक्ष किससे याचना कर रहा है? मेघ से याचना कर रहा है, तो मेघ है। दूर बंधु गतो अहम, इस पद में जो बंधु पद है वो किस लिए आया है? यक्षिणी के लिए आया है। अपने प्रियतमा से दूर हुआ मैं, अहम माने मैं, यक्ष अपने कहता है, ठीक है। और अधिगुण से किसका बोध होता है? गुणवान व्यक्ति या सिद्ध व्यक्ति कौन है? मेघ। अधिगुण पद से यहाँ पर मेघ का बोध है। किससे की गई याचना असफल होने पर भी श्रेष्ठ अच्छी है? अधिगुण श्रेष्ठ व्यक्ति से। और किससे की गई याचना असफल होने पर भी अच्छी नहीं मानी जाती है? तो अधम व्यक्ति से। लब्ध कामा बहुव्रीहि समास। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, परीक्षा की। तो प्रकृति पुरुषम, प्रधान पुरुष, प्रकृति पुरुषम सठी पुरुष समझ जाएगा, अथवा प्रकृति से आसो पुरुष कंधारा समास बनेगा। तो प्रकृति पुरुषम में षष्ठी तत्व अथवा कंधारा दोनों समास बन जाएगा। यहाँ पर दूर बंधु, दूर बंधु यश स, दूर है अपनी बंधु अपने प्रियतमा से जो, ऐसा यक्ष बहुव्रीहि समास। बंधु पद क्या है? यक्षिणी के लिए आया है। पुष्करावर्तकाना, पुष्कराश्च आवर्तकाश्च दोनों समय बनेगा। अब मेघ का वंश है, मेघ के वंश का क्या नाम है? पुष्करावर्तक। तो इसमें यहाँ पर द्वंद समास है, पुष्कराश्च आवर्तकाश्च द्वंद समास। काम रूपम, कामेन रूपम यस्य तम, अब इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला, इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला कौन है? मेघ है। भाई आज यहाँ कल वहां परसों वहां बारिश किया। मघोना इंद्र षष्ठी वचन रूप है, मघवत पद का षष्ठी वचन रूप है, मघोना बनेगा, ठीक है। अधिगुण, अधिकार गुणा यस्मिन तस्मिन, अधिगुण विद्यमान इसमें बहुव्रीहि समास से मेघ के लिए आया है। अलंकार कौन सा है? अर्थांता न्यास अलंकार है, क्योंकि ये क्या है? एक सुक्ति वाक्य है, तो अर्थांता न्यास अलंकार हो जाएगा। यांच्या, याच नंग और ताप प्रत्यात। लब्ध कामा, लब्ध काम यया सह, लब्ध काम यया सह, सफल मनोरथ हुई है जिससे, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पे बहुव्रीहि समास लिया है। इतने पद यहाँ से, इतने प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे इस एक श्लोक से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, एक एक पद को तो बता दिया जा रहा है। आइए अगला पद देखते हैं। संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, संतत लोगों के तुम ही क्या हो? आश्रय हो। तब इसलिए वयोधा मन हे में प्रिया, प्रियतमा से संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषक गंतव्याति वसति अलका नाम यक्षस्वरा, यक्षस्वरा नाम वायुद्यान स्थित हर चंद्रिका भवत हरण्या। अब आगे यक्ष नृत्य से कह रहा है कि आपको जाना है। तो सबसे पहले कि पयोदा, हे मेघ, हे मेघ, संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, संतप्त लोगों के तुम ही आश्रय हो।
मुझ जैसे प्रिया से वियुक्त, प्रिया से दूर हुए, मुझ जैसे लोगों का क्या हो, तुम्हें आस संतप्ता नाम त्वमसि शरणम। हे मेघ, पयोद माने मेघ, और इसमें उपपद तत्पुरुष समास है, उपपद। पया ददाति पयोदा, किसी पद में किसी समाज जो उत्तर पद क्रिया होता है तो उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो पयोदा, हे मेघ, संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, संतप्त लोगों के, दुखी लोगों के तुम्हें क्या हो, आश्रय हो। तो प्रिया संदेशम में हर, प्रिया के संदेश को मैं माने मुझसे, हर माने ले जाओ। प्रिया, प्रिया से यहाँ किसका बोध रहा है, अक्षरी का। यक्षरी को जो मैं संदेश देने वाला हूँ, जो पहुंचाने वाला हूँ, ऐसे मेरी प्रिया यक्षरी के संदेश को मैं माने मुझसे, हर माने ले जाओ। मैं से यहाँ पर क्या हो रहा है, यक्ष का बोध है कि मेरे संदेश को हर माने ले जाओ। धनपति क्रोध विश्लेषित, धनपति माने कुबेर, कुबेर के क्रोध से विश्लेषित अलग हुआ। तो धनपति क्रोध विश्लेषित, पूरा पद किसका विश्लेषण हो जाएगा, यक्ष का। कि धनपति यानी कुबेर के क्रोध से प्रियाया विश्लेषित, अपने प्रियतमा से विश्लेषित माने अलग हुआ। मैं संदेशम हर, मेरे संदेश को ले जाओ। तो दुल्हन का क्या हो गया कि पयोद, हे मेघ, संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, संतप्त लोगों के तुम ही आश्रय हो। कौन से मेघ है, तुम ही आश्रय हो। तो धनपति क्रोध विश्लेषित, और कुबेर के क्रोध से विश्लेषित, कुबेर के साप के कारण अपने प्रिया से दूर हुआ। प्रियाया संदेशम में हर, प्रिया के संदेश को मुझसे ले जाओ, मेरे संदेश को लेकर जाओ। कहा जाना है, अलका। और गंतव्य ती माने तुमको, मेघ को, तुमको कहां जाना है, गंतव्य प्रत्यय, तुमको कहां जाना है, यक्षेश्वर आम, यक्षों के ईश्वर। तो यक्षों के ईश्वर कौन है, कुबेर। तो कुबेर की बसती अलका नाम, जो कुबेर का बसती माने निवास स्थान है, ऐसे अलका नाम, अलका नामक नगरी को ते गंतव्य, तुमको जाना है। यक्षेश्वर बसती ते, यक्षों की राजधानी निवास स्थान, जो नगरी जो अलका है, ते गंतव्य, वहां तुमको जाना है। और वह अलका है कैसे, अलका का विशेषण बता रहे हैं कि बाह्य उद्यान, जिसके बाहरी उद्यान में, अलका के बाहरी उद्यान में स्थित माने विद्यमान है, हर शिरस चंद्रिका, और माने शिव के सिर पर जो चंद्रिका विद्यमान है, धौत हर्म्या, अपने उस प्रकार से, हर्म्य माने महल या प्रसाद, अलका के महलों को, प्रसादों को धोते हुए से, अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए से, ऐसे अलका के बाहरी उद्यान में स्थित शिव की प्रतिमा से युक्त, तो बाह्य उद्यान स्थित जिस अलका के बाहरी उद्यान में शिव जी की एक प्रतिमा स्थित है, और हर शिरस चंद्रिका, और शिव जी के सिर पर जो चंद्रिका है, जो चांदनी है, वो धौत हर्म्या, उसके प्रकाश से जो उज्जैन, जो अलका के महल है, हमेशा धुले हुए हैं प्रकाशित से। ठीक है, तो ऐसी इन विशेषताओं से युक्त अलका को तुमको जाना है, अलका नगरी को आपको पहुंचना है, जाना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं यहां से क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहले पयोद पद किसके लिए आया है, मेघ के लिए। पयोग का अर्थ होता है मेघ। पय ददाति पयोद है, ऊपर तत्पुरुष समास बन जाएगा इसमें। संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, संतप्त लोगों का आश्रय कौन है, मेघ। त्वम पद से किसका बोध हो रहा है, मेघ का। प्रियाया, प्रिया पद से किसका बोध है, यह षष्ठी वचन रूप है और अक्षरी के लिए आया हुआ है। ठीक है, धनपति का क्या मतलब है, कुबेर। धना नाम पति धनपति, षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा, इसका अर्थ है कुबेर। ठीक है, और धनपति क्रोध विश्लेषित, कुबेर के क्रोध से अलग हुआ। कौन है, पूरा पद किसके लिए यहाँ पे है, ये यक्ष के लिए।
और धनपति कुबेर के लिए आएगा। संदेशम में हर, मेरे संदेश को, मम या में, अस्मत् षष्ठी ये वचन बनेगा मम या में, तो वहां का रूप है हर, ह्री धातु लोटकार मध्यम पुरुष ये वचन, ले जाओ, हर के ले जाओ। और गंतव्य में तब्य प्रत्यय है, और ते, तुमको कहां जाना है, ते पद से किसका बोध है, यहाँ पे तव या ते, षष्ठी वचन रूप है युष्मत, तो युष्मत षष्ठी वचन बनेगा ते या तव, ये पद में के लिए है। और यक्षों की वसति क्या है, यक्षस्वरा नाम वसति किम, अलका, यक्ष के यानी जो कुबेर का नगरी क्या है, कुबेर का निवास स्थान क्या है, अलका, तो यक्षस्वरा नाम वसति क्या है, अलका, ऐसा पूछ सकता है। और यह पद किसकी है, यक्षों के ईश्वर, यक्षों स्वामी कौन है, कुबेर है। और यह पूछ सकता है कि किस नगरी के वर्णन में आया, कहाँ पे आ हुआ है, या अलका के बाहरी उद्यान में किसकी प्रतिमा स्थापित है, तो हर माने शिव जी की, और शिव जी के पर जो सर पर जो चंद्रमा है वो क्या है, अलका के महलों पे को मानो धो रहा है, प्रकाशित कर रहा है, तो हर माने क्या होता है, महल। तो बाह्य उद्यान हर शिरस चंद्रिका धौत हरम्या, ये पूरा पद किसका विशेषण है, अलका का। तो अलका के बाहरी उद्यान में शिव की प्रतिमा विद्यमान है, और ऐसी जो शिव अपने मस्तक पर जो चंद्रमा लिए हुए हैं, मानो उसकी प्रकाश से चांदनी से पूरा अलका नगरी हमेशा धुली हुई से प्रकाशित सी है। तो इस प्रकार इतने प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। हर माने क्या होता है, महान होता है। धनपति, धनस्य प्रति पति कुबेर, सचित रहेगा। पयोद, पयद प्लस दा प्लस क प्रत्यय है, पयोद में क प्रत्यय है और ऊपर तत्व समास है। हर, ह्री लोट मध्यम में वचन रूप है हर। अस्थि माने हो, अस धातु लटका मध्यम पुरुष से वचन, अस्थि अस्थ संधि अस्थिस्थ। गंतव्य, गम प्लस तबियत गंतव्य बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में ताप जाएगा, गंतव्य। अलका, हाँ ध्यान रखे, अलका में कौन सा प्रत्यय, कुन प्रत्यय है, कुन, अलका में कुन प्रत्यय है, और इसको अक आदेश हो जाता है, और टाप लगकर बन जाएगा अलका। तो अलका का प्रतिपत्य पूछ सकता है, अलक कुन टाप। और यक्षों की वसति क्या है, अलका, जो कुबेर की राजधानी है। और यक्षस्वराणाम में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, यक्षा नाम ईश्वरा तेसाम बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, और कुबेर के लिए है। ठीक है, इतने सभी प्रश्न इस श्लोक से आपके परीक्षा में बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। अब इसके अगले श्लोक को हम देखेंगे क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाय बाय।